हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैंने ट्रिगो का पूरी तरह से लेक्चर ले लिया था। जो आपके जेई मीन्स जेई एडवांस जितना भी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे, जिस टाइप का आ रहा था उसी टाइप का मैंने हर क्वेश्चंस को बनाया, पूरा प्रैक्टिस भी करवाया और पीवाईक्यू आपके पूरे तरह से करवाया। उसके बाद मैंने बताया था कि जैसे वो सभी क्लियर हो जाएंगे तो मैंने बताया था कि आपको एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, जैसे मैंने ट्रिगो खत्म किया उसके बाद एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसका मैं पूरा तरह से क्वेश्चंस बनाते जाऊंगा और बताते हुए जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का जो ट्रिगो ले रहा हूँ, क्योंकि ट्रिगो अभी पूरा जेई मेंस जो एडवांस का पूरा तरह से कंप्लीट मैंने किया है। तो अब मैं क्या ले रहा हूँ, एनसीईआरटी का ट्रिगो ले रहा हूँ जो 3.2 का एक्सरसाइज। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज का है। तो इसमें मैं पूरा तरह से कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन में पूरी तरह से डिटेल में बताते चलूंगा। आपको पूरी तरह से डिटेल में देखना है और एक एक क्वेश्चन को आपको समझते निकलना है। ठीक है, ठीक है। वैसे तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने पूरी तरह से आपको जेई में जेई एडवांस टाइप को जब बता दिया तो ये आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड आप दोगे तो बोर्ड में आपको अच्छे से भी नंबर मिल जाए। क्यों? क्योंकि जो भी बोर्ड में है, जो भी बोर्ड में है उस बोर्ड में होता है क्या कि अपने अकॉर्डिंगली आंसर देना पड़ता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब अपने लैंग्वेज में भी लिखोगे तो ज़्यादा आपको क्या देगा, नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखो, तो मैं इसमें लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि आपको किस तरह बोर्ड में आपको राइटिंग स्किल लिखना, राइटिंग किस तरह लिखना है कि एग्जाम जो एग्जामिनर है उसको देख के उसको अच्छा लगे कि अपने लैंग्वेज में लिखा है तो उस चीज़ को अच्छा नंबर देगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में आपका 3.2 में क्या है, आपको सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है cos x इक्वल टू आपका है -1/2 और यहाँ पर है लिख रखा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है? ये आपका क्वेश्चन है cos x इक्वल टू -1/2 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले मैंने इसको बता भी रखा था, डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रखा हूँ आपके जेईई मेंस वाले लेक्चर में, लेकिन इस लेक्चर में भी साथ में बताते हुए निकलूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कि आपके cos x इक्वल टू आपका कितना है, -1/2 है। तो सबसे पहले 5 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, जो 5 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर बता रहा है, इसका मतलब क्या है, साइन, कॉस, कॉट, टेन, कॉसेक, कॉस, उसके फॉर्मेट में आपको क्या करना है, सबको लिखना है। तो सबसे पहले बताओ, तो सबसे पहले कॉस है तो साइन में क्या रिलेशन है आप जानते हो, क्या लिखोगे। सबसे पहले लिखने का तरीका देखो, बोर्ड में किस तरह लिखना है, आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो बोर्ड में किस तरह लिखना है वो देखो। आप बोर्ड में लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वी नो डेट अबाउट, वी नो डेट, एक लिखने का तरीका बताऊंगा, सिमिलरली सब कुछ इसी तरह लिखना है। ठीक है, पहले एक लिखने का तरीका आप सीख कि वी नो डेट अबाउट कोमा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, सब जानते हो। अब बताओ, यहाँ लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा 1/2 विथ माइनस का स्क्वायर इक्वल टू 1, कितना लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना 1 - 1/4। क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ 3/4। तो आप क्या लिख सकता हूँ, डेट इंप्लाइज, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस रूट अंडर 3/4। तो इसका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 3 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बट ये x कहाँ लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट लाइज कर रहा है। सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि मैंने ये बताया था कि सबसे पहले ये क्वाड्रेंट जिसमें मैंने बताया था कि ये होता है 8, ये होता है शुगर, ये होता है 2, ये होता है कॉफी। ठीक है, ये मैंने बता रखा था, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या आपके फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये मैंने बता रखा था। और मैंने बताया था कि एस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सभी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये एस से शुरू हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट में 2 वाले यानी कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं और सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कॉफी का मतलब क्या, कॉस वाले पॉजिटिव होते हैं और सेक वाले पॉजिटिव होते हैं और सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब इसका मतलब साइन एक्स जो है प्लस माइनस रूट 3/2 है, बट क्या है, बट एक्स लाइज इन क्या है, यहाँ पर क्या, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो बताओ देन क्या लिखेंगे। तो जब x थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉट और टेन ही पॉजिटिव होते हैं, कॉट और टेन ही पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब साइन क्या होगा, निगेटिव होगा।
इसलिए क्या आ जाएगा साइन एक्स इसका क्या लिखेंगे -√3/2 आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया। सेकंड रेशियो भी आपका आ गया, फर्स्ट रेशियो आ गया, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या जानते हो, अब हमको कॉसेक निकालना है, कॉसेक निकालना है, फिर क्या लिखोगे, फिर अगेन दैट, यहाँ लिख सकते हो अगेन दैट क्या रिलेशन है कि सेक इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये आप जानते हो। सेक एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। देन तब यहाँ पर कॉस एक्स की यहाँ पुट कर लो तो क्या लिखेंगे सेक एक्स इंटू -1/2 क्या लिखेंगे 1, तो सेक एक्स क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे -2 लिखोगे। ठीक है, ये आ गया, तो से मिटा लेता हूँ। ये लिखने का तरीका हुआ बोर्ड में लिखने का तरीका हुआ अपने लैंग्वेज में लिखो ताकि आपको अच्छा नंबर मिल पाए। ठीक है, ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका sin x बराबर कितना हो गया -√3/2, ये आप समझ में आ गया। यानी यहाँ पर क्या निकल गया, यानी cos x आपका कितना आ गया -1/2 और sec x कितना आ गया आपका 2 -2 आ गया, और क्या आ गया cos x क्या आ गया सॉरी sin x कितना आ गया फिर -√3/2। फिर यहाँ sin के बाद sin और cos x में क्या रिलेशन होता है, फिर लिखोगे कि अगेन sin x पुनः sin x इंटू cosec x इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तब क्या लिखोगे sin x कितना है आपका -√3/2 इंटू cosec x इक्वल टू कितना लिखोगे 1 लिखोगे, तो cosec x कितना लिखोगे -2/√3 आप लिखोगे, तो cosec x भी आ गया, ये भी आ गया, इधर ही मिटा लेता हूं मैं। ठीक है, अब बताओ cosec x भी आ गया, sin आ गया, अब बताओ tan लिखना है, फिर अगेन दैट वी नो, क्या जानते हो वी नो दैट tan x इक्वल टू क्या होता है sin x बाई क्या होता है cos x होता है। ठीक है, ये आपका लिखने का तरीका हो गया, तो tan x हो गया आपका, तो sin x का मतलब क्या है यहाँ पे, sin क्या है यहाँ पे √3 -√3/2, और ठीक है ये आपका कितना आएगा -1/2, इसको कटिंग करेंगे कितना कट के कितना देगा √3 बचा। फिर देन अगेन क्या जानते हो कि tan x इंटू कॉट x क्या होता है 1 होता है, तो tan का वैल्यू √3 पुट करो इंटू कॉट x पुट करो कितना आ जाएगा 1 आ गया, तो कॉट x कितना निकल गया आपका 1/√3। ठीक है, ये आपका आ गया। तो आपके सभी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं, अब यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ आपका आ गया कॉट x, यानी tan x कितना है आपका tan x आया √3 आया, तो कॉट x कितना आएगा आपको 1/√3 आ गया, ये आ गया। साइन वाला आ गया, तो cosec x कितना होगा बताओ, cosec x कितना होगा -2/√3 आ गया। ये सभी क्या है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इस तरह हर क्वेश्चंस को जो भी आपको 1 से 5 तक हैं, इस तरह से सब क्वेश्चंस को आपको डील करते हुए निकाला, और मैं पूरी तरह से आपको डील करते हुए बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, ये सब मैंने बता चुका हूँ, इससे इस सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, जेईई मेंस वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि किस तरह आपको करना है, और बोर्ड में किस तरह, बोर्ड में इस तरह आपको लिखना है, इसी तरह लिखना है, एक एक स्टेप लिखना है, ताकि जो भी कॉपी चेक करते हैं उसको एक भी स्टेप में काटने का मौका उसको न मिले। ठीक है, वी नो डेट हम लोग जानते हैं। ठीक है, tan x इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 1 होता है, देन ठीक है, उसके हिसाब से वो काम करते हुए निकलना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सवाल। अब सेकेंड सवाल देख लो आप। ठीक है, ये मैंने बता दिया लिखने का तरीका, अब मैं डायरेक्ट बनाते हुए चलता हूँ। ठीक है, आप फर्स्ट में इसी तरह लिखना है आपको। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है कि साइन x इक्वल टू आपका कितना है 3/5 x, ये x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आप सेकेंड यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं फिर से। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताओ एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, इस सबको मैंने डिटेल में एनालाइज कर चुका हूँ जेईई मेंस वाले लेक्चर में, जेईई मेंस एडवांस लेक्चर में, वहां जाकर आप देख सकते हो कि ये किस तरह क्यों काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, इसको बोर्ड के हिसाब से आपको याद रखना है कि एड शुगर टू कॉफी जो एस से शुरू हो रहा है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एस से शुरू होना चीज क्या होगा पॉजिटिव होगा, और उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसमें जो रिलेशन होगा, मतलब रेसिप्रोकल मतलब साइन का रिलेशन किसके साथ है कोसेक के साथ है रेसिप्रोकल केस में, तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। इस केस में 2 है तो यहाँ पर tan पॉजिटिव होगा और कोट भी पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल। इसमें क्या कॉफी है, इसका मतलब कॉस भी पॉजिटिव होगा और सेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके। अब बताओ सॉल्यूशन क्या ले सकते हैं कि साइन x इक्वल टू आपका 3/5 है, तो x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब कोसेक क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यही आप लिख लो, क्या जानते हो फिर से वी नो डेट हम लोग जानते हैं कि क्या कि साइन x इंटू कॉसेक x क्या होगा 1 होगा। फिर से देख लो, इसका मतलब 3/5 इंटू कॉसेक x
इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो cosec x क्या हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया 5/3, ये आ गया, ठीक है, इस तरह आप काम करोगे। सिमिलरली अब देखो फिर से अगेन दैट पुनः दोबारा क्या लिखोगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आपका है, तो बताओ साइन स्क्वायर एक्स इसको क्या कर सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो बताओ कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या 3/5 का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 25 माइनस 9/25 कितना हो जाएगा 16, यानी कॉस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट 16/25, इसका मतलब क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4/5, ठीक है, ये आ गया, समझ में आ रहा है। बट cos x क्या है प्लस माइनस 4/5 है, दोनों है, cos x का वैल्यू दोनों आ रहा है, प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी है, लेकिन लेंगे क्या माइनस लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि x कहाँ लाई कर रहा है सेकंड पॉइंट लाई कर रहा है, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, देन बट यहाँ पर लिखना पड़ेगा बट x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, देन क्या देन cos x इसका क्या हो जाएगा cos x माइनस 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आगे समझ में कितना होगा माइनस 4/5 होगा। फिर अगेन पुनः क्या जानते हो sec x इंटू cosec x cos x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, अब बताओ sec x इंटू क्या आ जाएगा माइनस 4/5 और क्या आ जाएगा 1, तो sec x कितना निकल जाएगा 4/5 विथ माइनस साइन, ये आ गया आपका, ठीक है, इस तरह देख सकते हो। फिर आप tan निकाल लो, यहाँ पर निकाल लो tan x बराबर क्या होता है sin x बाय cos x, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब बताओ sin का मतलब क्या है, साइन का मतलब किधर गया, ये रहा 3/5, ये आपका 3/5 आ गया, और cos का मतलब क्या आ जाएगा 4/5 होता चला जाएगा, कहाँ गया cos, ये आ गया, यानी 5 कितना आ जाएगा -4, 5 कैंसिल कितना आ जाएगा -3/5, ये आपका आ गया tan आ गया। फिर अगेन दैट tan और cot में क्या रिलेशन है, अगेन पुनः वी नो दैट अबाउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन tan एंड cot, tan x into cot x इक्वल टू 1, देन tan इक्वल टू कितना आ रहा -3/4 into cot x कितना होगा 1 हो जाएगा, cot x बराबर कितना हो जाएगा -4/3, ये आपके रिलेशन इस तरह आपको एग्जाम में लिखने हैं ताकि एक भी नंबर कटने का कहीं मौका ना दिया जाए उसको, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरह आपको हर क्वेश्चंस को बनाना है। डेट इंप्लाइज यहाँ डेट इंप्लाइज भी कर देना है ताकि नंबर कटे ना, समझ में आ रहा है, हर प्रोसेस को हर एलिमेंट्री पार्ट को मैं पूरी तरह बताऊंगा, जेईई मेंस जेईई एडवांस और आपके बोर्ड्स, ताकि आपका कहीं भी नंबर कटे ना, और को कौन क्वेश्चन आपको फास्टली सॉल्व करना है, किस तरह बोर्ड में हमको लिखना है, हर चीज में बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से इसको मिटा रहा हूँ। सेकंड हो गया आपका, अब आ गया आपको 3 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि cot x इक्वल टू आपका कितना है 3/4 है, और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड लिख लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, फिर वही काम करो, अब ये लिख लो, आप ये समझ लो, फर्स्ट इससे सेकंड, ये आपके थर्ड, ये आपके फोर्थ, ये हो गया एड, ये हो गया शुगर, ये हो गया टू, ये हो गया कॉफी, बस इसको ध्यान में रखते हुए अपना काम निकलते चलना है, ठीक है। अब बताओ सॉल्यूशन केस में कि cot x इक्वल टू कितना है 3/4 है, ठीक है, 3/4 है, इस तरह को काम करना है। अब इसमें आप रिलेशन क्या जानते हो tan निकालने के बारे में, तो tan निकाल दो, क्या लिखोगे फिर से वी नो डेट, ठीक है, tan x इंटू cot x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 होगा आपका, इसका मतलब tan x कितना है, नहीं तो tan x निकालना है, और कितना हो जाएगा cot x 3/4 इक्वल टू 1 है, और tan x कितना हो जाएगा बताओ 4/3 हो गया, ये आपका निकल गया, ठीक है, tan x 4/3 निकल गया। अब बताओ tan में और कोई रिलेशन होता है क्या, यस, क्या जानते हैं, फिर अगेन दैट क्या जानते हो आप कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है, वही काम करो, तो sec स्क्वायर x माइनस 10 का मतलब क्या 4 चौक 16/9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + 16/9, तो कितना 25 कितना आ जाएगा 9, तो sec x कितना हो जाएगा 5 कितना आ जाएगा 3, किसमें प्लस माइनस के केस में, ठीक है, प्लस 5/3 आ जाएगा। अब बताओ ये x कहाँ लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, sec तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये 2 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ लिख लोगे कि बट x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट ना, यस थर्ड क्वाड्रेंट, देन sec x, तब क्या हो जाएगा sec x क्या होगा -5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। फिर अगेन क्या लिखोगे sec x into cos x क्या होता है 1 होता है, sec x into cos x 1 होता है, sec x -5/3 है,
इंटू कॉस एक्स इक्वल टू आपके 1 है, तो कॉस एक्स कितना निकल जाएगा -3/5 निकल जाएगा। ठीक है, ये आ गया, कॉस भी आ गया, सेक भी आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया। अब बताओ यहाँ से हम साइन निकाल सकते हैं, साइन निकाल दो फिर से। चलो यहाँ निकाल, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, तो मैं साइन निकाल ले रहा हूँ। तो फिर अगेन दैट क्या जानते हो, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपके 1 है, तो साइन स्क्वायर एक्स और प्लस ये क्या आ गया, ये आ गया 9/25 इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/25, तो साइन स्क्वायर एक्स पर कितना हो जाएगा 16/25, तो साइन एक्स क्या आ जाएगा बताओ, प्लस माइनस 4 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके रूट में चला गया, ये प्लस माइनस 4 में, और डेट इंप्लाइज भी साथ में चलना है। ठीक है, क्योंकि जब बराबर होता है इधर होता है डेट इंप्लाइज दिया जाता है, याद रखना ये। तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4/5 है, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ भी लिखना पड़ेगा कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ भी लिखना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट, देन साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका विथ -4/5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया, साइन आ गया। आप क्या जानते हो फिर अगेन, क्या जानते हो, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या होता है आपका 1 होता है, तो साइन के वैल्यू यहाँ पुट कर लो, -4/5 इंटू कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा -5/4 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व करना है, किस कहाँ पे, बोर्ड में सॉल्व करना है। ये नहीं कि आया लिख दिया बना दिया, ऐसा नहीं करना है। बोर्ड में क्या करना है, लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है, ताकि कॉपी चेक करने वालों को लगे कि बच्चा अपने से लिख रहा है। ठीक है, ओके, इस तरह से काम करना है। और जितने किस तरह फास्टली सॉल्व करना है, आपको जेईई मेंस जेईई एडवांस में किस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पूरी तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है, आप वहाँ जाके देखो। ठीक है, वहाँ से देखो किस तरह आपको बता रखा है, वहाँ से फास्टली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपके फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है कि सेक एक्स इक्वल टू 13/5 है, और यहाँ पर एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर से वही काम करना है, ये लिख लो और ये लिख लो। ठीक है, आप यदि एग्जाम में इस तरह बना देते हो 8 शुगर 2 कॉफी, और ये भी बता देते हो कि इस तरह मैंने बनाया, तो एग्जाम जो कॉपी चेक करने वाला और खुश हो जाएगा कि ये कुछ लिख के ये हमको दिखा रहा है कि इस तरह से मैंने सर बनाया। ठीक है, तो आप ये भी लिख के दिखा सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये हो गया फोर्थ, और यहाँ 8 शुगर 2 कॉफी। ठीक है, ये लिखने का नहीं है, ये लिखने ये शुगर, ये तो आपका क्या है, याद करने का एक तरीका हुआ। यहाँ पे लिखना ना साइन कॉस टेन कॉसेक सभी पॉजिटिव है, इसमें क्या है सिर्फ साइन और क्या है, यहाँ पे लिख लो आप साइन और कॉसेक, ये सभी पॉजिटिव होते हैं। टेन का मतलब क्या, कॉट, और टेन पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इस तरह आप दिखा सकते हो ताकि वो देख के समझ ले कि अपने से बनाया है। ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्यूशन देख लो आप कि sec x इक्वल टू कितना है 13/5 है। अब बताओ इसका मतलब फिर से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं कि क्या जानते हैं कि sec x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अब बताओ sec x कितना है 13/5 है, इंटू कॉस एक्स कितना है आपका 1 है, तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा 5/13, ये आपका आ गया। ठीक है, अब ये 5/13 आ गया। अब मैं साइन निकाल सकता हूँ, क्या जानता हूँ फिर से अगेन, क्या जानता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। तो बताओ साइन स्क्वायर एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 25/169 इक्वल टू 1, मतलब 5/13 यहाँ मैंने पुट किया, कितना 25/169, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस 25/169 कितना निकल जाएगा 12, मतलब 144/169। तो बताओ ये क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल क्या होगा प्लस माइनस 12/13 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। देखो आप कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बट एक्स लाइज इन किस क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, देन साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। साइन किस में जाएगा, इसमें माइनस में जाएगा, साइन किस में जाएगा -12/13 जाएगा। फिर से तो यहाँ पर साइन एक्स कितना आ गया -12/13 हो गया। फिर अगेन देख क्या अगेन पुनः क्या जानते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन sin x इंटू cos x, तो क्या हो जाएगा sin x इंटू cosec x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो sin x कितना है -12/13 इंटू cosec x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो cosec x कितना हो जाएगा माइनस उधर चला जाएगा -13/12, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको विथ प्रोसेस के हिसाब से, विथ लैंग्वेज के हिसाब से, लैंग्वेज में यहाँ पे लिखना जाना अगेन दैट वी नो दैट व्हाट इज
द रिलेशन बिटवीन साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, यहाँ भी लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद नीचे लिखना है, ताकि सब चीज पता चल रहा है। ठीक है, ये आ गया, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं, ये आपका आ गया। अब बताओ tan x लिख रहा हूँ मैं, tan x क्या होता है, sin x बाई cos x होता है। ठीक है, अब sin x कितना दिख रहा है, -12/13 दिख रहा है, ये कितना आ जाएगा, cos x कितना दिख रहा है आपको 12 sin x बाई cos का, तो cos x कितना दिख रहा है यहाँ से, cos x कहाँ गया, 5/13 है, कितना आ जाएगा 13/5 आ जाएगा, और कर क्या -12 बाई कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो cot x, अब बताओ tan x इंटू cot x का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, तो tan x दे रखा है तो cot x कितना आ जाएगा -5/12 आ जाएगा। इस तरीके से आपको लिख के सब सवाल को अच्छी तरह से सॉल्व करते निकलना है। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, अब आपका बचा है पांचवा में क्या बताया गया है कि tan x इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, साइन कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। इसमें tan कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और सभी निगेटिव, इसमें ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, ऑल आर पॉजिटिव, रेशियो आर पॉजिटिव हो गए। अब बताओ tan x इक्वल टू -5/12 है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बताओ कि tan x इक्वल टू -5/12, वी नो दैट क्या जानते हैं, क्या जानते हैं कि बार tan x इंटू cot x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा -5/12 इंटू cot x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो cot x बराबर कितना लिख लेंगे -12/5, ये आ गया cot का। ठीक है, ये कितना गया, cot का आ गया। अब यहाँ से हम सेक भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, फिर से अगेन क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो बताओ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन की जगह पुट कर लेंगे, 25 144 इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया, इसको मैं उधर लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, राइट साइड ले जाता हूँ, कितना हो जाएगा 1 + 25/144। तो सेक स्क्वायर एक्स कितना आ गया 144 + 25 169/144 आ गया। तो सेक एक्स का लिख सकता हूँ मैं 13/12, किसके केस में, प्लस माइनस के केस में आएगा। ठीक है, प्लस माइनस के केस में आएगा आपका, इसको भी दिमाग में रखना है। अब बताओ, अब ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, अब सोचो ये किसको अप्लाई कर रहा है, सेकंड को अप्लाई कर रहा था, यस, ये किस में सेकंड को अप्लाई कर रहा है, यस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि बट x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन इस सेक x क्या हो जाएगा -13/12 हो जाएगा, ये आ गया। फिर अगेन दैट क्या है, अगेन का मतलब कि sec x इंटू cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो sec का मतलब -13/12 इंटू cos x इक्वल टू आपके 1 हो गए। तो cos x कितना लिखोगे, इधर से आ जाएगा -12/13 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, इस तरह आप काम करोगे। अब बताओ मुझे क्या निकल गया, cos भी निकल गया, आप यहाँ से साइन निकाल सकते हो, फिर से साइन निकाल लो। तो अगेन दैट क्या होगा, अगेन कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है 1। तो आप cos का वैल्यू पुट कर लो, क्या लिखोगे sin स्क्वायर x प्लस 144/169 इक्वल टू 1। तो sin x बराबर कितना लिखोगे सब करके, ये आएगा 141 में ये आ जाएगा क्या 25 में 5/13 आ जाएगा, प्लस माइनस किस में आएगा, लेकिन साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 5/13 आ जाएगा, ये आ गया। आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा मिटा लूँगा, इसका मतलब cosec x कितना हो जाएगा बताओ, cosec इंटू sec x sin x कितना हो जाएगा 1। तो cosec x इंटू 5/13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो cosec x कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से विथ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कभी भी नंबर नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका 5 मार्क। उसके बाद 6 नंबर में क्या आपका है, एक्सरसाइज 3.2 NCERT, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 6 नंबर में आपका है कि फाइंड द, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, TRIGONOMETR, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले क्या है, 6 पहला क्वेश्चन देख लो, 6 का पहला 6 नंबर लिख लो, यहाँ पर रखा है साइन 765, इसका हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, 765 का है।
तो मैंने आपको डिटेल में एनालाइज किया, डिटेल में आपको मैंने बताया था पूरी तरीके से, जो जब मैं जेईई मेंस वाले लेक्चर में हो चुका था, तो मैंने क्या बताया था पहले वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको ये क्या होता है, ये होता है 0, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 3π/2, ये क्या होता है आपके पाई, ठीक है। जब एक राउंड आप घूम रहे हो, ये क्या होता है फिर 2π हो जाता है, ठीक है। एक राउंड पूरा कंप्लीट करो क्या बनेगा 2π, फिर ये 4π एंड सो ऑन 2n π बनता है। इधर इधर क्या बनता है 3π, 5π, इधर क्या बनता है 2n + 1π बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये जब एंगल यहाँ जाएगा ये कितना बनेगा थीटा बनता है, ये क्या बनता है पाई माइनस थीटा बनता है, ये क्या बनता है पाई प्लस थीटा बनता है, ये क्या बनता है 2π माइनस थीटा बनता है। फिर जब चक्री से चलाते चलोगे, ठीक है, तो थीटा फिर पाई 3π माइनस थीटा 3π प्लस थीटा, इस तरह क्या होगा घूमता ही निकलेगा, ठीक है, इस तरह घूमता हुआ निकलेगा। समझ में आ रहा है। अब ये सोचो कि 764 है, 765 है, और आप जानते हो कि साइन 2nπ प्लस थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा ही होता है। आप लोग पहले से जान रहे हो, ठीक है, क्यों होता है। अब देखो, इसका मतलब जब ये मूव करते हुए जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2π प्लस थीटा भी एक कंडीशन में आएगा, फिर जब मूव करके आएगा 4π प्लस थीटा भी आएगा, फिर मूव करते जाएगा कितना 6π प्लस थीटा भी आएगा, मतलब इस तरह चलते रहेगा। तो इसका जब जनरल लिखेंगे क्या लिखेंगे 2nπ प्लस थीटा। आ समझ, जब इस तरह से घूमते हुए निकलेंगे तो 2π प्लस थीटा 4π प्लस थीटा 6π, इसका मतलब जनरल क्या लिखेगा 2nπ प्लस थीटा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन 2nπ प्लस थीटा क्या होता है सिर्फ साइन थीटा रहता है, ठीक है। अब देखो ये बहुत बड़ा वैल्यू है, ये क्या है बहुत बड़ा वैल्यू है। तब क्या मैं इसको इसके फॉर्मेट में लिख सकता हूँ क्या, वो लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि मुझे ये आप जो जानते हो 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री के फॉर्मेट में मैं उसको क्या लेता हूँ लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब बताओ साइन यहाँ पर है 765, अब बताओ इस पाई का मतलब 180 है, ठीक है, और 2n है, n का मतलब मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, n का मतलब 1, 2 पुट को अभी 2 पुट करोगे कितना आ जाएगा 4 × कितना आ जाएगा 18 × 72 720, यानी n के वैल्यू मैंने क्या पुट किया 2, तो कितना बनेगा 720 आ गया, यानी 720, और यहाँ पर 765 है, 765 इसमें कितना जोड़ूंगा 45, इसका मतलब मुझे 45 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये कितना है, इसका मतलब और अच्छे से लिख लो, इसका मतलब ये है कि 2nπ, इसका मतलब क्या है 4π, ये क्या आ गया 4π, क्या ये कितना आ गया 4π, और प्लस कितना आ गया तुम्हारा 45, देखो अच्छे से ये कितना आ गया 4π प्लस 45। आप जान रहे हो कि साइन 2nπ या 2nπ, n का मतलब इसी में 2π प्लस क्या थीटा क्या होगा साइन थीटा, इसका मतलब कितना हो गया साइन थीटा का मतलब थीटा है, इसका मतलब 45 है, इसका मतलब कितना आ जाएगा 1/√2, ठीक है। इसका मतलब ये कितना है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 4π और प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन कितना आ जाएगा तुम्हारा 45 देन 1/√2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रोसेस से हर सवाल को मैंने डिटेल में बता रखे हैं, ठीक है ना, डिटेल में जेईई मेंस वाला बता रखे हैं, आप यहाँ भी देख लो, हर क्वेश्चन को मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका आ गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा। ओके, इसको मिटा रहा हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपके कॉसेक में, सबसे पहले सेकंड कितना है 7 नंबर है आपके कॉसेक -1410, ठीक है ये। तो सबसे पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ लो, मैंने कॉन्सेप्ट भी बता रखे हैं उसमें उधर। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, सबसे पहले वी नो डेट क्या जानते हो आप, साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा होता है, इसको याद रखना है। कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस को खा जाता है तो प्लस कॉस थीटा लिखते हैं। टेन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस टेन थीटा होता है, कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा बता लेते हैं। और कॉट माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है माइनस कॉट थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है प्लस सेक थीटा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। ये थोड़े से फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, दिमाग रखना है। इसका मतलब कॉसेक माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा होता है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस कॉसेक, उसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो, लिखने का तरीका क्या है, क्या लिखोगे वी नो डेट क्या जानते हो कि कॉसेक माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, ये हो गया। देन क्या लिखोगे कि कॉसेक -1410 जो होगा वो क्या होगा माइनस कॉसेक 1410 होगा, ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसको उसी तरह काम करना है जिस तरह मैंने 2nπ वाला किया, समझ आ रहा है 141 है ना, एक बार चेक कर लो, यस। अब देखो ये क्या है 1410 है। अब देखो तो हम कॉसेक हम 2nπ यदि मैं प्लस थीटा ही करता हूँ
प्लस थीटा करता हूँ तो क्या आएगा आपको, ये आपका क्या आएगा प्लस कॉसेक थीटा ही आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फिर से चला जाएगा, मतलब फिर से क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। देखो अच्छे से इस तरह घुमाते चलोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, ठीक है, 3 पाई प्लस 6 पाई प्लस थीटा, ठीक है, और क्या आ जाएगा बताओ 8 पाई प्लस थीटा आएगा, ठीक है, इस तरह। और यदि मैं कॉसेक कॉसेक करूं 2n पाई माइनस थीटा करूं तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इसके थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि ये क्या है प्लस थीटा, ये क्या है नीचे जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या होता है कॉसेक नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें साइन सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ माइनस कॉसेक थीटा। अब ये सोचो कि ये किस कैटेगरी में, ये जो वैल्यू है मतलब ये जो वैल्यू है इस कैटेगरी में कि इस कैटेगरी में, मैं वो पहले जज करता हूँ, ठीक है। अब बताओ 1440 है तो यहाँ पर 2 पाई है, इसका मतलब पाई का मतलब 180 डिग्री, कितना से मल्टीप्लाई करूँ बताओ कि इतना से आए, मान लो इसको कर लेता हूँ 360 कर लेता हूँ क्या, चलो 180 कर लेता हूँ, 180 7 8 9 9 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 9 0 9 दिन 18 नहीं इतना 360 करके देखता हूँ 360, ये तो 360 है ना, तो 4 से करता हूँ तो 4 0 6 चौक 24 4 12 14, देखो इतना आ रहा है, और इतना घटाऊंगा कितना आ जाएगा 410 और 0 ये कितना आ जाएगा 3। यस, इसका मतलब यदि मैं इसको लिखूं कॉसेक 360, ठीक है 360 इंटू 4 कर लूं, ठीक है, और माइनस 30 कर लूं तो क्या ये आ रहा है, देखो अच्छे से इसको कितना होगा 360 इंटू 4 कितना होगा 0 6 चौक 24 4 12, देखो ये इतना आ रहा है 41410 आ रहा है, इसमें इतना घटा लेते हैं कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 30 आएगा। इसका मतलब क्या ये सही है, इसका मतलब ये क्या है आपको कॉसेक ये कितना है, इसको लिख सकते हैं 2n पाई, 2n का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने 2 रख पहले पाई निकालो आप, पाई आ गया, ये पाई आ गया, इसका मतलब ये क्या है पाई इंटू 2, इसका मतलब क्या है 8 है, n का वैल्यू कितना 8 है ना, यानी 16 पाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, यानी 2 पाई इंटू 4 क्या आ जाएगा 30 डिग्री, यानी क्या आ जाएगा 8 पाई माइनस 30 डिग्री, यानी 8 पाई माइनस 30 का मतलब क्या आ गया, इस पॉइंट लाइक इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस विथ कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है, ये आपका आ गया। इसका मतलब ये क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा इक्वल टू माइनस कॉसेक, इसका मतलब कितना हो गया 8 पाई माइनस 30 डिग्री। इस क्वाड्रेंट में क्या दिख रहा है मुझे नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पर क्या आएगा फिर ये नेगेटिव खुलेगा कितना दिख रहा है विथ माइनस, माइनस क्या आ जाएगा कॉसेक 30 डिग्री, ये कितना आ जाएगा प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ये आपका लिखा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, तब प्लस क्या आ गया प्लस कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 का मतलब कितना हो गया रूट, ये कितना निकल जाएगा, ये कितना निकल इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको सोच सकते हो, ठीक है, ये बस ये आपको याद रखना है, इस चक्री को आपको व्हील को याद रखना है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो, कॉसेक 32 आ गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इसका, नेक्स्ट पार्ट में है 8 आपका है 10 19 पाई बाई 3, 19 पाई बाई 3, ठीक है। तो इसको भी मैंने पूरी डिटेल में आपको डिस्कशन किया था, यहाँ पर भी मैं डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहले ये फिर से देख लो, ये क्या है, ये आपको थीटा बताता है, ये क्या बताता है पाई माइनस थीटा, ये क्या बताता है पाई प्लस थीटा, ये क्या बताता है आपका 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, इस तरह। अब ये सोचो, आप ये बताओ कि 10 के फॉर्मेट में मैं किस तरह लिखने की कोशिश करूँ, 10 पाई माइनस थीटा लिखूँ, क्या लिखूंगा बताओ, 10 यदि पाई माइनस थीटा लिखूँ तो किस क्वाड्रेंट लाइक कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस 10 थीटा। यदि इसके केस में लिखूं 10 पाई प्लस थीटा लिखूं तो क्या लिखूंगा, इस केस में पाई प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें क्या आता है पॉजिटिव आता है, ठीक है। ई पाई प्लस थीटा केस में, इस केस की बात करूं मैं सिर्फ पहले समझा रहा हूं अच्छे से, 10 2 पाई माइनस थीटा की बात करूं तो किस केस में आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, ये भी क्या आएगा माइनस 10 थीटा आएगा, ठीक है। अब ये सोचो, अब ये दिमाग लगाओ कि इस सिर्फ कब का केस था, जब सिर्फ मैं एक एंगल एक बार घुमा, तो जब मैं बार बार घूमूंगा तो यहाँ पर क्या 3 पाई माइनस थीटा बनेगा, मतलब डॉट डॉट 2n + 1 पाई थीटा तक बनेगा, मतलब जनरल बनते चलेगा, यानी मतलब यहाँ पाई 3 पाई 5 पाई इस तरह बनते निकलेगा, और यहाँ 0 2 पाई 4 पाई और 6 पाई बनते निकलेगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस थीटा आएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है 3 पाई प्लस थीटा भी तो आ सकता है, और यहाँ 3 पाई माइनस थीटा भी तो आ सकता है, ठीक है, इस तरह आप सोच सकते हो, ये हो गया।
ये हो गया सोचने का तरीका। अब बताओ यहाँ पर का मतलब क्या है 10, यदि मैं यहाँ पर लिखूँ 6 पाई अब प्लस पाई बाय 3, तो दिक्कत तो नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि 6 पाई प्लस पाई बाय 3 का मतलब क्या है 36 का 18 और 19 19 पाई बाय 3 आ गया। अब ये किसके फॉर्मेट में है? देखो 2n पाई के फॉर्मेट में है। 2n पाई मतलब यदि मैं यहाँ पर करूँ n का वैल्यू कितना रखूँ 3 रखूँ तो कितना आ जाएगा 6 पाई प्लस थीटा आएगा। देखो अच्छे से, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब 2 10 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है प्लस 10 थीटा ही होता है। क्या होता है 10 थीटा ही होता है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है 2 पाई यानी 2n पाई और प्लस थीटा है। इसका मतलब क्या है 10 थीटा। 10 थीटा का मतलब क्या पाई बाय 3 कितना आ जाएगा 10 60 डिग्री। 60 का मतलब कितना होता है √3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया समझने का तरीका। लिखो कैसे, या लिखो क्या कि 10 19 पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं v 16 पाई प्लस पाई बाय 3, ये लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखोगे वी नो डेट व्हाट, वी नो डेट अबाउट 10। यहाँ पर लिखने का तरीका देख लो, इसको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखोगे वी नो डेट क्या कि 10 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है 10 थीटा, देन 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3 इक्वल टू 10 पाई बाय 3। ठीक है, पाई बाय 3 और 10 पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री और 60 का मतलब कितना होगा √3। दैट्स आंसर। ये आपका लिखने का तरीका हो गया और ये समझने का तरीका हो गया। ठीक है, ये मैंने डिटेल में पूरी तरह से डिस्कशन किया है, पूरी तरह के जेईई मेंस एडवांस वाले में पूरी तरह से डिस्कशन किया और बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जे एडवांस में PYQ हर टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो और ये भी आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसको मैंने निकाला। उसके बाद आपका आ रहा है 9 नंबर। 9 नंबर क्या है फिर से भाई साइन विथ -11 पाई बाय 3 है, ये आपका आ गया। इसका आपको वैल्यू निकालना है तो फिर वही है क्या है, तो हम क्या लिखेंगे वी नो डेट। अब सीधा डायरेक्ट में लिख रहा हूँ वी नो डेट क्या जानते हैं आप साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये लिख लिया। देन तब साइन -11 पाई बाय 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस साइन 11 पाई बाय 3। ये आपका आ गया, ये आपका लिख लिया, ये आप लिख लिया क्योंकि माइनस निकाल लिया। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ साइन 4 पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 4 पाई माइनस पाई बाय 3 तो क्या होता है 11 पाई बाय 3 का 4 3 12 12 से क्या 11 पाई बाय 3। अब इसके बारे में आप क्या जान रहे हो, देखो इसके बारे में क्या है, ये जाता है 2n पाई प्लस थीटा और ये क्या जाता है 2n पाई माइनस थीटा। ये आपका आ गया। ठीक है, और ये कहाँ लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। देन क्या लिखेंगे साइन क्या लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा पाई बाय 3 आ जाएगा और विथ माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस तो पहले से तो माइनस ये आपका आ गया टैक कर देगा, माइनस में क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस साइन 60 डिग्री तो कितना आ जाएगा √3/2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे वी नो डेट, फिर से अगेन वी नो डेट, अगेन यहाँ लिखना ना पुनः हम लोग जानते हैं कि साइन 2n पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। देन ये आप लिखोगे, इस तरह लिखने का प्रैक्टिस डालो ताकि नंबर एक भी नंबर काटने को उसको मौका ना मिले। ठीक है, ये लिखा मैंने, फिर यहाँ ये लिख दिया वी नो डेट अबाउट, या वी नो डेट अबाउट साइन 2n पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। व्हाट, बिकॉज ये लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन विद माइनस साइन थीटा। तो ये क्या किया माइनस आ गया, माइनस में 16 किया गया। ठीक है, ये आ गया आपका, ये हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हो गया आपका 10 है क्या, ओके 10 में क्या आपका कि कॉट -15 पाई बाय 4 है। ठीक है, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो फिर आप जानते हो फॉर्मूला के सब जो मैंने लिखा रखा है, क्या लिखाया वी नो डेट अबाउट, वी नो डेट क्या जानते हैं कॉट माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉट थीटा, ये आप जानते हो। देन कि कॉट -15 पाई बाय 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस कॉट 15 पाई बाय 4, सॉरी यहाँ पाई हो गया, अब 4 हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, उसी के फॉर्म में लिखना है 2n पाई 3 पाई, उसी के फॉर्मेट में मुझे समझना है। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉट, इसको लिख सकता हूँ 4 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे जो पता है 3 पाई 4 पाई 8 पाई जिससे पता है उसी के हिसाब लिखता हूँ। 4 चौक 16, 16 से गया कितना 15 पाई 4। अब क्या लगा बताओ किस क्वाड्रेंट लाई कर गया, ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर गया, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर गया, यहाँ लाई कर गया। यहाँ क्या होता है 2n पाई माइनस थीटा होता है। ठीक है,
तो फिर यहाँ लिखोगे, यहाँ पर ऐसे करके चूंकि, यहाँ पर ऐसे करोगे चूंकि cot 2n पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस cot थीटा, ठीक है। फिर यहाँ देन लिख लोगे, देन करके आगे प्रोसीड, तो विथ माइनस, फिर माइनस क्या आ जाएगा cot क्या आ जाएगा पाई बाय 4 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 1, ये होगा प्लस cot पाई बाय 4 कितना आ जाएगा 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, 4 चौक 16 इतना आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया 10 नंबर। इस तरीके से आपके क्या नाम है इसका, इस तरीके से आपके एक्सरसाइज 3.2 ऑल आर कंप्लीटेड। जो क्वेश्चंस आपके हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ मैं एग्जांपल ले लूँ, फिर एग्जांपल में भी वही है, उसी तरह आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो, एग्जांपल में भी वही है, बताने का नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपके 3.2 पूरी तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि जब मैंने जेईई मेंस एडवांस का पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बता दूंगा, पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आपको पूरी तरीके से मैं एनसीईआरटी बताऊंगा। तो एनसीईआरटी का 3.2 मैंने पूरी तरीके से डिटेल में बताया, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ो। यदि कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।